कि अगर लॉन्गर साइड और हायर रे के ऊपर हो तो मेथड नंबर 1, और अगर लॉन्गर साइड रे के ऊपर ना हो तो मेथड 2। मतलब पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, उससे पता चलेगा कि मेथड 1 करना है कि मेथड 2। तो 11.2 का सेकेंड नंबर, construct triangle ABC in which C equal to 8 centimeter, angle B 45 and AB minus AC 3.5. नहीं दर्जी, एक देखिए बेटा, बेस बेस कौन है यहाँ पे? BC। कितना है? एक होगा बेस एंगल, कितना है? 45। और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइड्स AB माइनस इक्वल टू, अभी देखना मेरे भाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्रॉ करना है बेस BC, ये रफ फिगर है हाँ, बट रफ फिगर से ही आपको आइडिया आएगा कि मेथड 1 है या 2 है। फिर हम ड्रॉ करेंगे एंगल B, तो एंगल B 45 ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा कुछ रे आएगा ऐसे BX, बराबर? यस और नो? और पॉइंट A जो है, पॉइंट A वो BX के ऊपर ही कहीं पे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट A आएगा, ये तो कंपलसरी है कि पॉइंट A BX के ऊपर ही आएगा। अभी मैं ज्वाइन करता हूँ AB को AC के साथ, किसके साथ? मान लो ये पॉइंट आया A, जो रिलेशन दिया है, रिलेशन से हमें पता चलता है कि AB इज ग्रेटर देन AC। क्या पता चलता है? क्योंकि कल हम समझे थे सब्ट्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव है, मतलब AB साइड बड़ी है, AC साइड छोटी है। तो AB साइड आपके रे के ऊपर है, यस और नो? साइड AB रे के ऊपर है कि नहीं है। तो मेथड कौन सी आएगी? 1। AB इज ग्रेटर देन AC एंड बड़ी साइड जो हमारी है AB वो रे के ऊपर है, मतलब हम मेथड 1 यूज करेंगे। ये आपको सिर्फ समझने के लिए लिखना है। इतना लिख दो पहले, चलो। और ये सब आप एग्जाम में कर सकते हो, जितना हमने किया ये एग्जाम में आप एज इट इज लिख सकते हो। ऊपर रफ फिगर बना सकते हो, बेस कौन है, बेस एंगल कौन है, ये सब हमें वैसे ही मेंशन करना होता है ऊपर। मेथड 1 में बेटा जो आपने 4 पेज स्किप किए थे उसमें हम ये काम कर रहे हैं।
मेथड 1 के लिए 4 पेज स्किप किए थे ना, उसमें जितना हो सके ऊपर माता जी। क्या लिखा है ऊपर? नोट्स। ऐसा हो तो राइट साइड के पेज पे लिख देना ऊपर, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स तो हम लिखते नहीं है पूरा पेज भर के, तो जगह ना हो तो राइट साइड के पेज पे ऊपर लिख दो ये, फिर एरो कर देना कि ओरिजिनल हमें यहाँ पे लिखना है बट जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिखा। हो गया तो रफ करूं मैं? थोड़ी देर बैठ जाओ। हो गया? अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ देखना। 3 चीज हमें दी है बेटा, एक बेस बीसी सेंटीमीटर, बेस एंगल 45 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइड इक्वल टू 3.5। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा बेस बीसी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अभी सिर्फ देखना है। एंगल बी सेट करेंगे 45। डायरेक्ट 45 हमें नहीं मिल सकता, इसलिए पहले लाएंगे 90। 90 का करेंगे एंगल बाइसेक्टर तो मिलेगा 45। तो 90 हमारे लिए है डॉटेड लाइन सपोर्टिव, एक 90 वाला पॉइंट, एक 0। दोनों पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे आर्क। तो ये मिला हमें एंगल 45। और रे लिखेंगे हम रे बी एक्स। कौन सा रे? बी एक्स। दो साइड का एडिशन जो था उसमें जो मेथड थी वही मेथड सब्ट्रैक्शन की फर्स्ट मेथड है, कोई चेंज नहीं। जो सेकेंड मेथड है सब्ट्रैक्शन में वही थोड़ी डिफरेंट है। क्या किया था हमने उसमें बेटा? दो साइड का एडिशन जो देते थे उसका हमने मेजरमेंट लेके पॉइंट वाई लाए थे, याद है? यहाँ पे हमें दिया है दो साइड का सब्ट्रैक्शन, तो डिवाइडर में आपको लेना है 3.5 सेंटीमीटर। कितना? डिवाइडर में 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, सेंटर लेना है बी एंड आर्क विच इंटरसेक्ट अवर रे बी एक्स एट पॉइंट वाई। फिर हमने ज्वाइन किया था y को c के साथ, इसके साथ y को c के साथ। फिर YC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका? YC का परपेंडिकुलर, तो YC के हाफ से ज्यादा रेडियस। एक बार रखेंगे Y के ऊपर लेफ्ट साइड आर्क राइट साइड आर्क, फिर रखेंगे C के ऊपर लेफ्ट साइड आर्क राइट साइड आर्क। बराबर? मेरा विदाउट मेजरमेंट है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अभी हम ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर, मतलब एक लाइन विच इंटरसेक्ट क्या हुआ? एंगल 45 बराबर किया।
ऊपर इंटरसेक्ट होगा। ये ड्रॉ किया हमने बाइसेक्टर विच इंटरसेक्ट और मेन रे एट पॉइंट ए, और ये हमारा लास्ट स्टेप ए को सी के साथ ज्वाइन किया। तो फिगर से आपको पता चल जाएगा कि ए बी ए सी से साइड बड़ी है कि नहीं है? ए बी ए सी से बड़ी लग रही है आपको? तो ये सेटिस्फाई हो सकता है हमारा ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। और लास्ट में चेक करना मेजरमेंट के साथ दोनों का सब्ट्रैक्शन 3.5 अप्रोक्स आना चाहिए। चलो अभी मेरे साथ पहले ड्रॉ करेंगे हम सिर्फ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठाकुर लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एंगल बी 45, तो पहले लाएंगे 90, 90 वाली लाइन डॉटेड रखेंगे एंड 90 एंगल का हाफ मतलब 90 को हम बाइसेक्ट करेंगे। एंगल सेट हुआ एक्स बी सी 45 डिग्री। वो बेटा इतना अभी लेना है मेजरमेंट बेटा 3.5 सेंटीमीटर इन डिवाइडर, डिवाइडर में 3.5। एडिशन में आपको याद होगा एंगल सेट करने के बाद हम फोकस करते थे एडिशन ऑफ टू साइड पे। अभी सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइड 3.5 डिवाइडर में 3.5 मेजरमेंट, रेडियस बी सेंटर एंड आर्क। 3.5 रेडियस बी सेंटर एंड आर्क किसके ऊपर? रे बी एक्स के ऊपर। और पॉइंट मिलेगा हमें पॉइंट वाई। सेट हुआ कि नहीं हुआ? अब y और c को ज्वाइन कर दो स्केल पेंसिल से, y को c के साथ। फोर्टी फाइव जीरो एंड 90। जीरो कहाँ पर होता है? ये 0। 90 कहाँ होता है? ये 90। ये 45। जिसका भी हाफ करना हो उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिवाइडर रखो।
विजेंद्र रोहित सर ने। अब बैग अंदर रखो बेटा। नीचे मुंह। अभी बेटा वाई सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आओ। रेडियस मोर देन हाफ ऑफ वाई सी, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ वाई सी। पहले रखेंगे वाई के ऊपर, ऊपर नीचे आर्क, फिर रखेंगे सी के ऊपर, और ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर लाइन। which intersect our ray at point A. मेरा ये बिना डिवाइडर वाला होता है बेटा, इसलिए आपका ऐसा कॉपी नहीं आएगा, थोड़ा प्लस माइनस होगा आपका, विथ मेजरमेंट होता है। और लास्ट में ए को सी के साथ कनेक्ट कर दो, हो गया ट्रायंगल एबीसी। इसका नहीं आया आंसर? एक बार वाई से, एक बार सी से। सो हाँ बराबर, एकदम कड़क। सो आ गया सबका? किसको समझ में नहीं आया? इसके लिए रैना बेन हर रोज आना पड़ता है, हफ्ते में एक बार आओगे तो नहीं पता चलेगा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी such that BC equal to 8 centimeter. Draw ray BX such that angle XBC 45 degree.
fix point y on ray bx such that by equal to 3.5 centimeter. Draw perpendicular bisector of line segment YC which intersect ray BX at A. कल जो स्टेप्स लिखे थे वैसे ही स्टेप्स है ये कॉपी. ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC by joining A and C. Thus triangle ABC is required triangle in which BC equal to 8 centimeter, angle B 45, and subtraction of two sides 3.5 centimeter. बेस की वैल्यू है QR 6 सेंटीमीटर, एंगल Q है 60 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइड PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. देखना यहाँ पे बेटा, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम बेस QR ऑफ लेंथ. इसमें आपको याद रखना है कि नीचे से 4-5 लाइन स्किप करके आपको बेस ड्रॉ करना पड़ेगा. कितनी लाइन नीचे से? 4 से 5 लाइन स्किप कर देना नीचे से, फिर QR ड्रॉ करना, क्योंकि वाला कंस्ट्रक्शन हमारा थोड़ा नीचे जाएगा. एंगल Q 60 डिग्री 120 की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 60. और यही लाइन हमारी सॉलिड होगी. रे कौन सा बनेगा? रे QX. ठीक है. QR कितना लिया हमने? 6 सेंटीमीटर. QR 6 सेट किया, फिर एंगल XQR 60 डिग्री. अभी चेंज मेथड 2 में चेंज किया है, देखना. रे QX को हम बैक साइड उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे. क्या करेंगे? किसको एक्सटेंड करेंगे? रे QX को. स्केल पेंसिल से ही आपको इससे पैरेलल स्केल रखना और नीचे इसको एक्सटेंड करो. यहाँ पे हम नाम देंगे X डैश. क्या देंगे नाम? फिर दो साइड का जो सब्ट्रैक्शन दिया है आपको, कितना दिया है? तो 2 सेंटीमीटर रेडियस आपको डिवाइडर में लेनी है. पहले डॉट कर दो 2 सेंटीमीटर के, उतनी रेडियस आप ले लो डिवाइडर में. नॉर्मल मेथड में आपको याद होगा हम आर्क करते थे QX के ऊपर. कहाँ करते थे? इसमें चेंज ये है कि आर्क करना है हमें QX डैश के ऊपर. किसके ऊपर? तो 2 सेंटीमीटर रेडियस ले ली मैंने डिवाइडर में. डिवाइडर रखना है Q के ऊपर एंड नीचे वाला जो रे बनाया हमने एक्सटेंड किया उसके ऊपर आर्क. नेम लिखते थे उसमें भी हम Y, इसमें भी लिखेंगे Y. याद आया? फिर क्या करते थे? Y के बाद Y को R से कनेक्ट. तो यहां पर भी हम कनेक्ट करेंगे स्केल पेंसिल से. सिंपल.
कर दिया कनेक्ट y टू r। फिर क्या करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, वाई आर का, किसका, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए रेडियस मोर देन हाफ ऑफ वाई आर, क्या लेना है, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ वाई आर, ये है हमारा वाई आर, उसके हाफ से ज्यादा रेडियस लो, एक बार रखो डिवाइडर आर के ऊपर, पर आर्क नीचे आर, सेम रेडियस के साथ डिवाइडर रखो वाई के ऊपर, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उसमें से पास हो, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे लाइन विच इंटरसेक्ट आवर मेन रे एट पॉइंट P, कहां पे इंटरसेक्ट होगा, एंड लास्ट स्टेप P को R के साथ कनेक्ट कर दो, बन गया PQR, इन विच PR आपको देखते ही पता चल जाएगा PR इज ग्रेटर देन PQ, है बड़ी PR साइड, और डायमेंशन आप चेक करोगे स्केल से तो दोनों का डिफरेंस आएगा ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर, एक आध 2 mm आगे पीछे हो तो चलेगा, 1.9 आए 2.1 आए, एक आध 2 mm चलता है, बट ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो आपका कंस्ट्रक्शन राइट है। समझ गए, कितना आया नया, एक्सटेंड करना है, किसको एक्सटेंड किया हमने, QX को, QX को बैक साइड हमने एक्सटेंड किया और नाम क्या दिया, QX डैश, बाकी सभी स्टेप सेम है, जो आर्क हम लगाते थे QX के ऊपर वही आर्क लगाना है नीचे, किसके ऊपर, QX डैश के ऊपर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसावेन Y, फिर Y को कनेक्ट करना है R के साथ, फिर वाई आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इंटरसेक्ट अवर मेन रे एट पॉइंट P, एंड लास्ट स्टेप कनेक्ट P टू R, घुसा भेजे में। चलो अभी मेरे साथ एक एक स्टेप ड्रॉ करेंगे हम। इसाबेल मैं बोलूँ ना उसके बाद स्टार्ट करना है, समझे, नहीं तो बागुजू में हमारा क्लास बहुत बड़ा है। चलो ड्रॉ करो बेटा, नीचे थोड़ी जगह छोड़ना, 4-5 लाइन और ड्रॉ करो रे QR, सॉरी लाइन सेगमेंट QR ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, फिर एंगल Q सेट करो 60 डिग्री, नेम दे दो QX रे, आपको खुद का भी ड्रॉ करना है और बाजू में भी देखना है कि वो ड्रॉ कर रही है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो कुछ उसको हेल्प करो बेचारे को एंगल सेट करने में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, जो भी उसको नहीं आता। अभी क्या करेंगे बेटा, स्केल पेंसिल से रे QX को बैक साइड एक्सटेंड करो एज QX डैश, एज QX डैश, हो गया इतना। QX डैश हो गया बेटा दैनिक, फिर 2 सेंटीमीटर रेडियस लो डिवाइडर में, कैसे लेनी है मैंने आपको बताया है, पहले ऊपर डॉट कर दो और उस डॉट से 2 सेंटीमीटर डिवाइडर रखना है इस बार Q के ऊपर, कहाँ रखना है डिवाइडर, Q पे, एंड R कहाँ लगाएंगे, QX डैश पे,
क्यू एक्स डैश के ऊपर हमने आर्क लगाया और वो है पॉइंट कौन सा, वाई। चलो पॉइंट वाई तक आ गए। अब अभी बेटा स्केल पेंसिल से वाई को आर के साथ ज्वाइन कर दो। वाई आर बन गया। डेनिल, अर्सिल, अभी बेटा वाई आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडियस कितनी लेनी है, मोर देन हाफ ऑफ वाई आर। अप्रोक्सीमेट आपको सोचना है कि वाई आर का हाफ इतना होता है तो उससे ज्यादा रेडियस लेनी है। उतनी रेडियस लो डिवाइडर में, पहले रखो वाई के ऊपर, एक आर्क ऊपर की और एक नीचे, सेम रेडियस के साथ सेंटर आर, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी, अब सिर्फ पी को आर के साथ कनेक्ट कर दो। ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर में, जैसा एग्जैक्ट नहीं दिखेगा आपका, आपका मेजरमेंट के साथ है। तो लोग किसको समझ में नहीं आया, आजू बाजू देखना, ड्रॉ हो गया। मंथन, उसको सिखा बाजू में। तो इस तरफ चला जा जेपी, एक स्टेप अंदर चला जा तू। ये आईबी का आया भाई, आंसर आया आईबी। चलो बेटा स्टेप्स, ये जो हमने एक्सटेंड किया ना वही एक स्टेप थोड़ा डिफरेंट आएगा, बाकी सब स्टेप सेम है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर such that QR equal to 6 centimeter. Second step, draw ray QX such that angle XQR equal to 60 degree. फिर क्या किया बेटा, बाकी स्टेप कॉपी। फिक्स पॉइंट y
on ray qx dash such that qy इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जैसे हम लिखते थे वैसे ही। Draw perpendicular bisector of line segment YR which intersect ray QX at point P. Thus triangle PQR is required triangle where जो हमारी कंडीशन थी वो लिख दो, QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल Q 60 एंड सब्ट्रैक्शन किसका था, PR माइनस PQ इक्वल टू, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो